अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, एक गज़ल की इस्लाह। आज हम लोग बात करेंगे हज़ज, मुसद्दस, महज़ूफ़, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन, फ़ऊलुन पर। यह बहुत ख़ास वीडियो होगी और आप जानेंगे कि हमसे कहाँ कहाँ कौन सी भूल होती है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बहर में किस तरह शेर कहे जा सकते हैं ये बताऊँगा। ख़यालात बहरहाल आपके हैं, उसमें मैं कोई तब्दीली नहीं करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन, फ़ऊलुन। बहर का नाम है हज़ज, मुसद्दस, महज़ूफ़। मेरे पास जो कलाम आया है वो ये है। ज़माने में मिसालें छोड़ जाते, नए लहजे की गज़लें छोड़ जाते। ज़माने में मफ़ाइलुन, मिसालें छो, मफ़ाइलुन, रजाते, फ़ऊलुन। तो ये इसकी बहर है। तो ज़माने में मिसालें छोड़ जाते, नए लहजे की गज़लें छोड़ जाते। अगर आप काफ़िया पर ध्यान देंगे तो ऊपर है मिसालें, नीचे है गज़लें। ये दोनों कवाफ़ी अगर मतलब में आ जाएं तो हरफ़ रवी हुआ लाम। ये हर्फ सभी कवाफ़ी के लिए ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए इसको बदलना ज़रूरी था कि लाम नहीं हो। अब देखिए उसको मैंने बदला तो किस तरह। हम अपनी चंद बातें छोड़ जाते। यहाँ पर मिसालें यानी ले को मैंने हटा दिया और क्या लाया, तें यानी बातें। इससे क्या हुआ कि इसमें हरफ रवी बना। ये मतलब नून गुन्ना के पहले जो ये है वो हरफ रवी बना और इससे आसान हुआ कि अब आपको ऐसे कवाफ़ी इस्तेमाल करने हैं जिसमें हरफ रवी ये हो और ये के बाद नून गुन्ना आए। तो ये ख़ास तौर से ध्यान देना है आपको कि हरफ रवी का तय्युन मतलब में ही होता है। तो इसकी इस्लाह कुछ इस तरह हुई। एक शेर था, नहीं कुछ और तो बच्चों की खातिर विरासत में किताबें छोड़ जाते। बहुत अच्छा शेर है, कहीं से इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा शेर था, तुझे गर जाना था इतना ज़रूरी। इसे इस तरह भी कहा जा सकता था, तुझे जाना था इतना ही ज़रूरी। अब देखें, ऊपर पढ़कर देखें, पहले मिसरे को पढ़कर देखें और फिर दूसरे मिसरे को पढ़कर देखें तो आपको लगेगा कि दूसरे मिसरे में रवानी है। तुझे गर जाना इतना था ज़रूरी, इसे इस तरह कर दिया, तुझे जाना था इतना ही ज़रूरी, तो जाते जाते यादें छोड़ जाते। इसे मैंने इस तरह किया, तो अपनी चंद यादें छोड़ जाते। यानी उनका जो शेर था वो था, तुझे गर जाना इतना था ज़रूरी, तो जाते जाते यादें छोड़ जाते। इसे मैंने किया, तुझे जाना था इतना ही ज़रूरी, तो अपनी चंद यादें छोड़ जाते। अगला शेर कुछ ऐसे है, मेरे कुछ ख्वाब अधूरे हैं अभी तक। अगर आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ख्वाब का बे ये गिर रहा है, ये बहर से खारिज हो रहा है, जो कि ये एक ऐब है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ख्वाब को बीच में ना लाकर सबसे आखिर में किया जाए, क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश है एक रुकन बढ़ाने या घटाने की। तो यहाँ देखें, मेरे कुछ ख्वाब अधूरे हैं अभी तक। देख रहे हैं, बे को हटाना पड़ रहा है। मेरे कुछ ख्वाब अधूरे हैं अभी तक, तो इसे इस तरह किया, अधूरे हैं अभी तक मेरे कुछ ख्वाब, क्योंकि आखिर में गुंजाइश होती है। अधूरे हैं अभी तक मेरे कुछ ख्वाब, ले जाते नींद आंखें छोड़ जाते। ले जाते नींद ये बहर से खारिज हो रहा है, इसे इस तरह कहते, जो लेते नींद आंखें छोड़ जाते। अब देखिए, नींद का लेना और आंखों का छोड़ना ये इस्तेमाल नहीं होता है और इससे मफ़हूम भी वाज़ह नहीं होता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके ख्याल को मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई तब्दीली नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसे बहर में लाऊँगा। तो मैं यही मशवरा दूँगा कि आँखें छोड़ जाते, तो मेरे पास कौन सी आँखें हैं? मेरे पास ज़ाहिर है मेरी अपनी आँखें हैं। तो कौन सा इंसान अपनी आँखें छोड़ जाता है? तो यहाँ पर मफ़हूम वाज़ह नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बदल देने में ही मतलब भला है। उसके बाद है, निशानी जानकर मैं पास रखता, जो बिस्तर पर सिलौटें छोड़ जाते।
अब देखिए सिलौٹے تو ہوتا نہیں، میرے گاؤں میں میرے علاقے میں جو مسالہ پیسا جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سلوٹ۔ یہاں سلوٹ نہیں ہے، یہاں سلوٹ ہے، سلوٹ۔ تو نشانی جان کر میں پاس رکھتا، جو بستر پر سلوٹیں چھوڑ جاتے، تو یہ بحر میں نہیں آیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لفظوں پر توجہ دیں، لفظوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اسے پرکھیں کون سا لفظ کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے۔ تو جو بستر پر سلوٹیں چھوڑ جاتے، تو یہاں پر قافیہ ہی غلط ہے، اس لیے اس پر کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کو آپ ہٹا دیں، کوئی اور قافیہ لائیں اور اس کے خیال سے یعنی اس کی مناسبت سے پہلا مصرع کہیں۔ اس کے بعد تھا بہانہ ملنے کا کوئی تو رہتا، کوئی وعدہ یا قسمیں چھوڑ جاتے۔ اوپر کا صحیح ہے، بہانہ ملنے کا کوئی تو رہتا، نیچے ہے کوئی وعدہ یا قسمیں چھوڑ جاتے۔ یہاں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ وعدہ آپ نے واحد استعمال کیا ہے اور قسمیں جمع استعمال کیا ہے، تو اسے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ لکھیں، کوئی وعدے یا قسمیں چھوڑ جاتے، تو یہ مطلب آپ کا شعر مکمل ہے۔ اور یہ مقطع تھا ختم کر کے سبھی نفرتیں فیلن، اس میں دو غلطیاں ہیں، ختم نہیں ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ختم ہوا ختم میرا سفر دیر سے۔ تو یہاں دیکھیں جو ہوتی ختم نفرت دل سے فیلن، شاعر کا نام ہے جو فیلن پر آتا ہے، اس لیے نام کے بدلے میں نے فیلن ہی استعمال کیا ہے۔ جو ہوتی ختم نفرت دل سے فیلن، محبت والی رسمیں چھوڑ جاتے۔ تو اس طرح یہ صحیح ہو جائے گا، اور خیال رکھیں کہ آپ لفظوں کو برتنے سے پہلے لفظوں کے بارے میں جان لیں، کس لفظ کا تلفظ کیا ہے، کسے کہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل ملا کر یہ بہترین کاوش ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جن کا یہ کلام ہے وہ مستقبل قریب میں عمدہ سے عمدہ کلام کہیں گے، اور میری دعائیں بھی یہی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔